अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नमक के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर इसका क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट है और किस तरह से आपकी बॉडी जो है वो अफेक्ट होती है। जब बहुत ज़्यादा नमक वाले खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसकी वजह से जिस्म पे क्या नुकसान होता है। सॉल्ट जो है, अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हमें पता है कि सॉल्ट को जो है वो सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। और सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट में 40% तक सोडियम मौजूद है, जबकि 60% तक क्लोराइड मौजूद है। सोडियम एक मिनरल है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है इसका इस्तेमाल, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर मसल और नर्व के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सॉल्ट का इस्तेमाल, सॉल्ट जो है मतलब सोडियम क्लोराइड जो है, ये आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपके जिस्म में कितने ज़्यादा मादनियात होनी चाहिए, कितने मिनरल्स होने चाहिए, कितना आपकी बॉडी में फ्लूइड का लेवल कितना होना चाहिए, उसको मेंटेन रखने के लिए सॉल्ट आपकी डाइट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी खुराक बहुत ही ज़्यादा नमकीन खानों पर मुश्तमिल है, अगर आप बहुत ज़्यादा नमक वाले खाने खाते हैं, तो इसकी वजह से जहाँ आपको इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह से शॉर्ट टर्म थोड़ी देर के लिए भी आपकी बॉडी, जो आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट ले लेते हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करती है कुछ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स भी। आज हम बात करेंगे कि सॉल्ट के इस्तेमाल की वजह से किस तरह से हमारी बॉडी इफ़ेक्ट होती है, क्या इसके ऊपर क्या चेंजेस आता है आपकी बॉडी में अगर आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा सॉल्टी फूड्स का इंटेक है, ज़्यादा सॉल्टी फूड्स अगर आप ले रहे हैं तो क्या इसका इफ़ेक्ट होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 चीज़ ये है कि जब भी आप सॉल्टी फूड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। प्यास लगना और सॉल्टी फूड का क्या आपस में लिंक है, वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो किडनीज़ हैं उनका काम ये है कि सोडियम टू वाटर रेशो को मेंटेन रखें आपकी बॉडी के अंदर। आपके जिस्म के अंदर कितने सोडियम होगा, कितना आपकी बॉडी में पानी होगा, इसको मेंटेन रखने के लिए एक लेवल तक रहना ज़रूरी है। जब आप बहुत ज़्यादा नमक वाले खाने खाते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है फिर प्यास ज़्यादा लगती है, आपका मुंह ड्राई होता है, आपका ज़्यादा पानी पीने का दिल करता है, क्योंकि जब आपने ज़्यादा नमक खाया तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर सोडियम की मिकदार बढ़ गई। उस लेवल को उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो पानी की रिक्वायर करेगी, आपको ज़रूरत होगी, प्यास लगेगी, ताकि आप उसको उस लेवल को कॉम्पनसेट किया जा सके, उस बैलेंस को जो कि आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए मेनटेन किया जा सके। अगर आप पानी पीते हैं फिर ज़्यादा ऑब्वियसली आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं पीते हो तो आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स या बहुत से सोडियम और मिनरल्स जो हैं उनका लेवल बढ़ जाएगा, जो कि अगर हम बहुत ज़्यादा इनका लेवल बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एक चीज़ हमने ये बता दी कि जब आप नमकीन चीज़ें खाते हैं ज़्यादा तो आपको प्यास लगती है। इसी वजह से आपको अगर कोई रमज़ान है या आपने कोई रोज़े रखने होते हैं या इस तरह की एक्टिविटी हो कि आपको बहुत ज़्यादा पानी आप ना पी सक रहे हों, मतलब इस तरह की कुछ सिचुएशन है कि आप पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको पानी कम पीने के लिए आपको सॉल्ट वाले फूड्स कम लेने के लिए कहा जाते हैं। यही वजह है कि रमज़ान के दौरान भी जो है हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आप रोज़ा जब आपने रखा हुआ है तब आप पानी नहीं पी सकते, तो आपको प्यास जब ज़्यादा लगेगी, पानी नहीं पी सकेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है उस तरह से फंक्शन भी नहीं कर पाएगी। एक चीज़ तो हमने ये बता दी कि अगर आप ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाते हैं तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा प्यास लगती है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जब आप ज़्यादा पानी वाली ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाते हैं तो तब आपको फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, आपकी बॉडी जो है फ्लूइड को रिटेन कर लेती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि किडनीज़ ने जो है वो फ्लूइड बॉडी के अंदर एक बैलेंस को मेंटेन रखना है, सोडियम टू वाटर रेशो को मेंटेन रखना है। उसको मेंटेन रखने के लिए आपकी बॉडी क्या करेगी कि वाटर को रिटेन करेगी, आप ताकि ऑब्वियसली जब सोडियम लेवल, आपने नमक ज़्यादा खाया तो सोडियम लेवल बढ़ गया, उसको बैलेंस में लेकर आने के लिए आपकी बॉडी पानी लेगी, तो तभी उसको बैलेंस में लेकर आएगी। तो फिर पानी आपकी बॉडी रिटेन जब करेगी तो आपकी बॉडी जो है आप उसके अंदर फील करेंगे कि पफिनेस हुई हुई है। जिस दिन आप ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा लें, एक मील पर खा लें, पूरा दिन आपने बहुत ही सारी नमकीन चीज़ें खाई, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड्स का इस्तेमाल किया, तो आप देखेंगे कि उस दिन आपकी बॉडी जो है ना वो पफ़ी सी फील होगी आपको, मतलब टांगे, पाँव और बाजू, हाथ जो है ना वो हाथ तौर पे जो है वो ज़्यादा पफ़ी फील होते हैं अगर आप ज़्यादा जो है वो नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिकॉज़ आपकी बॉडी ने जो वाटर रिटेन कर लिया उस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, तो वाटर रिटेंशन की वजह से आपकी बॉडी जो है वो पफीनेस हो जाएगी। और अगर यही वजह है कि जब आप वज़न भी कम कर रहे होते हैं तो आपको सॉल्ट इनटेक थोड़ा सा लिमिटेड रखना चाहिए अपना, क्योंकि जब आपने ऑब्वियसली अगर आपने ज़्यादा सॉल्टी फूड खाएंगे तो वेट, आपकी बॉडी का जो पफिनेस हुई हुई है या वाटर रिटेंशन है, उसकी वजह से आपको वेइंग स्केल के ऊपर
एग्जैक्ट जो एक्यूरेट आपका वज़न है वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो जो वाटर वेट है, जो आपकी बॉडी ने वाटर रिटेंशन की वजह से वज़न बढ़ा हुआ है, वो आपको जो असल आपका वज़न है वो आपको शो नहीं होने देगा वेइंग स्केल के ऊपर। सो वेट लॉस के लिए भी जब आपने करना चाह रहे हैं वज़न कम अपना, तो बहुत ज़रूरी है कि सॉल्ट का इंटेक कम रखें, और वैसे भी डेली रूटीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। ख़ासतौर पर जो हम सॉल्टी फूड्स जो भर भर के नमक डाल रहे होते हैं, और इसके अलावा प्रोसेस फूड ले रहे होते हैं, उस सब के अंदर जो है प्रोसेस फूड में बहुत ज़्यादा मिक़दार में सॉल्ट मौजूद होता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको तो अपनी खुराक के अंदर नमक कम लेना ही है। इसके अलावा जो लोग आम हेल्दी लोग भी हैं, बाज़ात उनको भी ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने की वजह से उनका भी ब्लड प्रेशर जो है वो शॉर्ट टर्म टेम्परेरी तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर जो एक रेशो है, जो एक बैलेंस है, वो मेनटेन नहीं रह पाता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो जो आपका जो एक प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्टी फूड्स का इंटेक आपका ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जिसने बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा ली तो सबका ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। सॉल्ट की जो सेंसिटिविटी है हर एक बंदे की डिफरेंट होती है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जीन्स भी अफेक्ट करती हैं कि आपने नमक खाया उसके बाद ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा या नहीं। इसके अलावा आपकी हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं। अगर जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं या जो एजड लोग हैं, जो थोड़ी से लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में हैं, उनके वो ज़्यादा सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं आमतौर पर। मतलब उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है अगर वो नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक हेल्दी बंदा है जो कि ओवरवेट नहीं है, जिसका वज़न नॉर्मल है, वो शायद उसका अगर आप नमकीन चीज़ कोई खा भी नहीं बहुत ज़्यादा सॉल्टी, शायद वो ब्लड प्रेशर ना बढ़ाए। लेकिन मोटापे के अंदर आपका बॉडी के अंदर सॉल्ट की जो सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ जाती है, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ये हमने कुछ चीज़ों की तो बात कर ली। डेफिनेटली अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको हार्ट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। सो हमें बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर वो लोग जो कि जिनको किसी तरह का भी मसला है, किडनी के इश्यूज़ हैं या हार्ट के पेशेंट्स हैं या आपको ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो उनको सबको तो बहुत ज़्यादा एहतियात से लेने की ज़रूरत है सॉल्ट। और इसके अलावा आम भी जो लोग हैं उनको भी सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो रिकमेंडेशन है जो रिकमेंडेड है कि जितना दिन में सॉल्ट का इंटेक होना चाहिए, हम आम तौर पर उससे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब हमारी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खानों का इस्तेमाल, मुर्गन किस्म के बहुत स्पाइसी फूड का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने खाने के अंदर नमक जो है वो ऐड ही करना है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब टेबल सॉल्ट शायद आप इतना ऐड ना करते हो अपनी खुराक में, लेकिन और चीज़ें आप इस तरह की खाते हैं जिसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, वो भी आपको प्यास लगाएगा, वो भी आपकी वाटर रिटेंशन का बायस बनेगा आपकी बॉडी में। क्योंकि बेसिकली हमने नमक की शक्ल में जो सोडियम ले रहे हैं वो तो एक चीज़ है। इसके अलावा हमारी खुराक के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हम लेते हैं जिसके अंदर से हमें सोडियम मिलता है। जैसे हम जितनी भी कैंड चीज़ें लेते हैं, या हम जितनी भी जो यखनी या इस तरह की जो हमें रेडीमेड पैकेट्स में चीज़ें मिल जाती हैं, ग्रेवीज़ और इस तरह की सॉसेस मिल जाती हैं, उसके अंदर भी सोडियम मौजूद होता है। जो पैकेज जो प्रोसेस फूड होता है, कन्वीनियंस फूड्स हैं, उसके अंदर तो बेतहाशा जो है सोडियम मौजूद होता है। हमें नहीं पता चलता कि हमने अगर प्रोसेस फूड कोई खाते हैं कि हमने इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक हम ले रहे होते हैं। हमें तकरीबन 78 to 80% तक फूड जो हम लेते हैं प्रोसेस फूड ही हमारा, उसके अंदर से ब्लड प्रेशर और जितने भी जो इश्यूज़ हैं उनका बायस यही चीज़ बन रही है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गए। रेस्टोरेंट्स के जो हमें खाने मिलते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है, प्रोसेस फूड में बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है। बाज़ औक़ात हम इस तरह की चीज़ें लेते हैं जो कि देखने में शायद वो इतनी सॉल्टी नहीं है, मतलब टेस्ट में वो शायद सॉल्टी ना हो, लेकिन उसके अंदर सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि इवेंचुअली आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन भी करेगी और ऑब्वियसली आपकी बॉडी में सोडियम लेवल भी बढ़ाएगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट के अंदर सोडियम लेवल को मॉनिटर करें। आप जो भी चीज़ें ख़रीद रहे हैं मार्केट से, उसके अंदर लेवल ज़रूर पढ़ें, उसके ऊपर देखें कि कितना सोडियम इसके अंदर मौजूद है। सोडियम को कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा
हम इसको लेना शुरू हो गए। दैन इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो हमने जैसे मैंने अभी बताया कि सॉल्टी फूड्स का इस्तेमाल कम करें, अपनी खानों के अंदर नमक को ऐड तो कम करें, टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो कि आम तौर पे हमारी रूटीन का इस तरह का हिस्सा बन गई है कि हमें नहीं पता चलता कि उनमें सोडियम मौजूद है। जैसे कि मैंने भी बताया है कि प्रोसेस फूड जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, बाज़ू का बेकरी आइटम्स जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। सो वो तमाम चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना खा लिया, नमकीन मुरक्कन किस्म का खाना खा लिया जिसमें बहुत नमक मिर्चें थी, कोशिश ये करें कि उसको बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट मील आप थोड़ा सा लाइट लें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक मिर्चें ना हो, ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस हो सके। इसके अलावा आपकी पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत स्पाइसी खाने पसंद है, तो नमक के साथ साथ फिर पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें अपनी खुराक में। इसके साथ साथ आपने जिस दिन ज़्यादा जो है वो सॉल्ट वाली चीज़ें खा ली हैं, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खा ली हैं, तो कोशिश ये करें कि अपनी खुराक के अंदर पोटाशियम रिच फूड्स का इस्तेमाल करें। पोटाशियम क्या करता है कि सोडियम के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन रखने में, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए पोटाशियम भी बहुत ज़रूरी है। और पोटाशियम जो है वो हमारी सब्जियों फलों में मौजूद होता है, इसके अलावा नट्स में मौजूद है, सीड्स में मौजूद है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पोटाशियम होता है, सो लेग्यूम्स में भी पोटाशियम है, दालों वगैरह में भी पोटाशियम होता है। सो ये वो तमाम लोग जो कि ब्लड प्रेशर के लोग हैं, ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी खुराक के अंदर फलों सब्जियों का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो फाइबर देती हैं, वैसे भी आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है फाइबर, और इसके साथ साथ क्योंकि उनमें सब्जियों फलों में आम तौर पे ज़्यादा पोटाशियम मौजूद होता है, ज़्यादातर सब्जियों के अंदर जो है और फलों में हमें पोटाशियम ज़्यादा अच्छी मिकदार में मिल जाता है। सो अपनी फलों सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। एक्सरसाइज करना जो है वो तो आपने हरगिज़ नहीं भूलना है, चाहे आप हेल्दी हैं, चाहे आपका वज़न ज़्यादा है कम है, एक्सरसाइज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। खुदा हाफिज़।